ये पूरा इलेक्शन जो है ना वो एनडीए से ज्यादा नरेंद्र मोदी की पर्सनल हार है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मैं ये मानूंगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है। जिस स्टेट से प्रधानमंत्री खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं उस स्टेट में पैर के नीचे से जमीन सरक गई। हर वो महत्वपूर्ण सीट जिसे वो सोच रहे थे कि उनकी है, जो गढ़ है उनका, वहां से हारे। और प्रधानमंत्री खुद सिर्फ 1.5 लाख, उनसे ज्यादा तो किशोरी लाल शर्मा मार्जिन से चुनाव जीते हैं। स्मृति ईरानी ज्यादा मार्जिन से चुनाव हारी है। राहुल गांधी 2 सीट से खुशबू की तरह होती है। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। और खुशी इस बात की है कि जो नफरत का जहर पूरे मुल्क में बोया गया था उसकी फसल जो है वो सूख गई है लगभग। और प्रधानमंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सबके उतरे हुए चेहरे इस बात के सबूत हैं कि राहुल गांधी की मोहब्बत जीती और भारतीय जनता पार्टी की नफरत हारी है। देश के प्रधानमंत्री को पिछले 2 साल में 3 साल में जो काम करने थे वो राहुल गांधी उतर के करते रहे। मणिपुर में जुल्म हो रहा था तो राहुल गांधी वहां लोगों को सीने से लगाने के लिए गए। किसानों के साथ राहुल गांधी खड़े थे। इस देश के नौजवानों के साथ, यूपीएससी के बच्चों के साथ, ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी खड़े रहे। तो प्रधानमंत्री तो बिल्कुल गायब रहे परिदृश्य से। जैसे दिल्ली में और बेहतर तरीके से अगर गया होता तो शायद रिजल्ट बेहतर होता, दूसरा होता। लेकिन ठीक है, राजनीति में ये सब होता रहता है। आने वाले वक्त में हम और सड़क से संसद तक लड़ेंगे और इस सरकार को आसानी से जुल्म नहीं करने देंगे। ये आवाम से वादा कर रहे हैं। आवाम के मुद्दों पर, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, इस सरकार की घेराबंदी हर जगह करेंगे। और अब हम और मजबूत होकर के सामने आए हैं। और सरकार के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। मारूफ शायर और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद हैं। रिजल्ट्स आने के बाद में और जिस तरीके से सच्चाई का बोलबाला हुआ और झूठ का मुकाला हुआ, उसको लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी, आपसे एक सवाल सीधा सा पूछना चाह रहा हूँ। इस वक्त में कांग्रेस ने जो कुछ उम्मीद की थी वो हासिल किया या इससे कुछ ज़्यादा और उम्मीदें थी जो हासिल नहीं हुआ? देखिए, हम जिस लड़ाई को लड़ रहे थे देश की जमहूरियत और आइन को बचाने की, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। और उस लड़ाई में जाहिर सी बात है कि हम जो उम्मीद कर रहे थे लगभग वैसे ही नतीजे आए। बस थोड़ा सा हमें और मेहनत करने की ज़रूरत थी। इंशाल्लाह आगे वक्त में और बेहतर तरीके से लड़ेंगे। और खुशी इस बात की है कि जो नफ़रत का जहर पूरे मुल्क में बोया गया था उसकी फसल जो है वो सूख गई है लगभग। और प्रधानमंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सबके उतरे हुए चेहरे इस बात के सबूत हैं कि राहुल गांधी की मोहब्बत जीती और भारतीय जनता पार्टी की नफरत हारी है। आपने कहा मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहाँ लगता है आपको मेहनत किस तरह की थी जो नहीं पूरी हो सकी? नहीं, लड़ाई बहुत बड़ी थी। आप देखिए ना, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चलते रहे। कांग्रेस पार्टी लगातार ग्राउंड पर खड़ी रही। देश के प्रधानमंत्री को पिछले 2 साल में 3 साल में जो काम करने थे वो राहुल गांधी उतर के करते रहे। मणिपुर में जुल्म हो रहा था तो राहुल गांधी वहां लोगों को सीने से लगाने के लिए गए। किसानों के साथ राहुल गांधी खड़े थे। इस देश के नौजवानों के साथ, यूपीएससी के बच्चों के साथ, ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी खड़े रहे। तो प्रधानमंत्री तो बिल्कुल गायब रहे परिदृश्य से। ऐसे में नफरत का इलाज बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया। और उत्तर प्रदेश की आवाम का बहुत शुक्रिया, महाराष्ट्र की आवाम का बहुत शुक्रिया, बंगाल की आवाम का बहुत शुक्रिया, हरियाणा, राजस्थान, ये तमाम जो सूबे हैं, इन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत लगातार मुसलसल बड़ी मेहनत से बोई थी उसका असर कम हुआ है। और पूरी तरह भी खत्म करेंगे। जहर का असर धीरे धीरे कम होता है। इमरान साहब, गठबंधन को आप, अगर मैं आपसे पूछूं तो 100 सीट अगर कांग्रेस की, तो उसमें से आउट ऑफ व्हाट कितना? नहीं, गठबंधन की मेहनत को देखिए, नहीं, गठबंधन ये बड़े परिदृश्य में आप देखेंगे तो गठबंधन जरूरी था। और उसमें राहुल गांधी जी ने कुर्बानी दी। वो गोंद बने कि बाकी दल आकर के एक दूसरे से जुड़ सकें। कुर्बानी दी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुर्बानी दी, बाकी दलों ने भी मेहनत की। जहां ग्राउंड पर उतर गया गठबंधन, असर उसका वर्कर्स तक चला गया, वहां सफलता मिल गई। जहां नहीं जा पाया, जैसे दिल्ली में और बेहतर तरीके से अगर गया होता तो शायद रिजल्ट बेहतर होता, दूसरा होता। लेकिन ठीक है, राजनीति में ये सब होता रहता है। आने वाले वक्त में हम और सड़क से संसद तक लड़ेंगे और इस सरकार को आसानी से जुल्म नहीं करने देंगे। ये आवाम से वादा कर रहे हैं। आवाम के मुद्दों पर, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो,
इस सरकार की घेराबंदी हर जगह करेंगे और अब हम और मजबूत होकर के सामने आए हैं। और सरकार बनने से पहले राहुल गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस करके स्टॉक मार्केट का जो घोटाला है उस पर जो सवाल उठाए हैं, सरकार पहले उस पर घिरी हुई है। आए सरकार पहले दिन सेशन में तो बताते हैं सरकार पहले उस पर जवाब देगी, उसके बाद कुछ बोल पाएगी। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, डबल इंजन छुक 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 करके चल रही थी गाड़ी, वो डबल इंजन कहाँ उड़ गया, मैं ये आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि तमाम पूरे देश और दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश पर थी, खास तौर से चाहे वो अयोध्या की सीट हो या खुद प्रधानमंत्री मोदी की, जहां का मार्जिन सिर्फ 1 से 1.5 लाख के बीच में रहा। दरअसल ये पूरा इलेक्शन जो है ना वो एनडीए से ज्यादा नरेंद्र मोदी की पर्सनल हार है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मैं ये मानूंगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है। जिस स्टेट से प्रधानमंत्री खुद इलेक्शन लड़ रहे हो उस स्टेट में पैर के नीचे से जमीन सरक गई। हर वो महत्वपूर्ण सीट जिसे वो सोच रहे थे कि उनकी है, जो गढ़ है उनका, वहां से हारे। और प्रधानमंत्री खुद सिर्फ 1.5 लाख, उनसे ज्यादा तो किशोरी लाल शर्मा मार्जिन से चुनाव जीते हैं, स्मृति ईरानी ज्यादा मार्जिन से चुनाव हारी है, राहुल गांधी 2 सीट से 4-4 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ 1.5 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को तो नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए अगर उनके अंदर जमीर हो तो। लेकिन फिर भी उनको वो घबराए हुए हैं, उनकी घबराहट बता रही है। जिस तरह से भाजपा के संसदीय दल की बैठक होने से पहले एनडीए की बैठक करके अपने आप को नेता घोषित करवा लेना, ये दर्शाता है कि वो कितनी जल्दबाजी में और कितना डरे हुए हैं। और आप देखिएगा कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। चलिए आखिरी सवाल, कटाकट ठकाठक खटाफट फटाफट, इसके ऊपर क्या आपको लगा कि पूरे देश के अंदर फटाफट वोट डल गया? देखिए, जब भी किसी नेता की कोई बात आवाम की जबान पे चढ़ जाए तो आप ये मान लीजिए कि उसका असर तो हुआ है और उसका इम्पैक्ट वोटिंग पैटर्न पे भी पड़ा। तो राहुल गांधी जी ने जो खटाखट कहा था उसका असर पड़ा, इसमें कोई दौरा नहीं। और राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता बनकर के उभरे हैं इस चुनाव में, तो उनकी मेहनत को सलाम। और हमने उनके पैर के छाले देखे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि उन्होंने नफरत कम करने के लिए कितनी कोशिश की। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, तब से मैं ये बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी जानते हैं कि इस मुल्क में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने लंबा टास्क लिया और इस टास्क में वो कामयाब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान प्रतापगढ़ी हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर के जैसे खुद कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी कि राहुल गांधी का वो टकाटक फटाफट वाला जो डायलॉग तमाम जन जन के मुंह पर पे आया और उसके बाद फिर लोगों ने समझा नफरत को हराया है, नफरत की राजनीति को बाय बाय टाटा कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ तौर पर कहा कि देश बदलाव चाहता था, लोग उन्नति चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तालीम और तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ध्यान, कोई तवज्जो जा ही नहीं रही थी, बल्कि उनकी नहीं पूरी पार्टी की। मुसलमानों का रिजर्वेशन लेना चाहते थे, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना चाहते थे, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर इस तरीके की राजनीति करके वोट हासिल करके तीसरी मर्तबा सत्ता में बैठना चाह रहे थे। लेकिन हुआ वो जो मंजूर खुदा था, ये जो भी कुछ मंजूर मोदी था वो नहीं हो सका, इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ तौर पर कहा। लेकिन पूरे देश की जनता ने दिखा दिया, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि जो कुछ बदलाव लोग चाहते हैं वो जनता जनार्दन है, करके रहते हैं। इस तरह के बेमायने मुद्दों से, यूजलेस मुद्दों से, जिनका कोई सरोकार नहीं है राष्ट्र की उन्नति में, तरक्की में, उसको लोगों ने टाए टाए फिस कर दिया। आप लोग हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी के यहाँ से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। लोग बैठ सकते हैं स्कूटी बाइक पे, बेटा 2, केवल 2। लेकिन हम देखते हैं कि सुबह बहुत बार हम देखते हैं आपके पेरेंट्स आपको स्कूटी बाइक पर छोड़ने आते हैं। उन्होंने क्या किया होता है, 2-2, 3-3 बच्चे वो स्कूटी बाइक पर बैठाते हैं और रॉन्ग साइड आते हैं, बेटा रॉन्ग साइड आते हैं। तो उनको बताएं कि 2 व्हीलर्स केवल 2 ही व्यक्तियों के लिए है और 4 साल से ऊपर के बच्चे को दूसरा व्यक्ति समझा जाएगा। अपनी सेफ्टी के लिए क्या लगाते हैं हम? हेलमेट। अच्छा, हेलमेट कहाँ पहनते हैं? सिर की ही सेफ्टी हम क्यों करते हैं सबसे ज्यादा? अच्छा बेटा, हेड्स डाउन। देखो, सिर की सेफ्टी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन कहाँ होता है? सिर में। अगर सिर में एक्सीडेंट के दौरान कोई चोट लगती है तो उसका सीधा असर हमारे ब्रेन पर होता है। तो इसीलिए सिर के बचाव के लिए हम पहनते हैं हेलमेट।